कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों आज हम आपके साथ इलाहाबाद का एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम शेयर करने जा रहे हैं और वो है सकोड़ा, जो विंटर स्पेशल है। सर्दियों में अक्सर करके बनाया जाता है। ये पालक से या चौराई से दोनों से बन सकता है। आज हम पालक से बनाकर आपके साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये काफ़ी गर्म मसालों से और मिर्च के साथ बनता है। काफ़ी तीखा और चटपटा सा ये होता है, मतलब काफ़ी गर्म होता है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसलिए ये सर्दियों में अक्सर जो चाट और गोलगप्पे वाले ठेले होते हैं उन पे सकोड़ा भी सर्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सकोड़ा। दोस्तों सकोड़ा बनाने के लिए हम ये देखिए 300 ग्राम के करीब पालक ले लिए हैं। इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के कई बार पानी से और उसके अच्छे से छलनी में छान लिए थे, फिर बारीक ऐसे फाइन चॉप कर लिए हैं। और इसके अलावा ये देखिए हम ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे सकोड़े में। सबसे पहले पकौड़ा, मतलब पालक का पकौड़ा बनाना होता है, राइमिंग है ना, सकोड़ा पकौड़ा। तो इसमें हम डाल रहे हैं हरी वाली प्याज, हरी वाली लहसुन अगर ना मिले तो आप नॉर्मल डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सकोड़ा जो है वो सर्दियों में ही बनाया जाता है तो इस टाइम पे हरी वाली प्याज भी मिलती है, हरी वाली लहसुन भी मिलती है, और हरी मिर्च बारीक काट के, हरी धनिया और अदरक एक छोटा टुकड़ा बारीक काट के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम इसमें मिला लेते हैं। ये काफ़ी तीखा होता है, बहुत चटपटा, मतलब आपको सर्दी में गर्मी का एहसास दिला देगा। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो तीखापन एडजस्ट करके डालें, जैसा आप खाते हो, घर में सब लोग खाते हो उस हिसाब से। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3-4 चम्मच, ये 4 चम्मच बेसन। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये घर की ही पिसी हुई है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लाल नहीं दिखाई दे रहा होगा। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा, साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक। और अब ये सारी चीज़ें हम बिना पानी के ऐसे ही गूँथ लेते हैं। जो सारी हरी सब्जियां लिए हैं हम, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत लगेगी, अगर नहीं गूँथेगा तो फिर हम थोड़ा सा पानी का 1-2 चम्मच डाल देंगे इसमें। और ये काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है तो हम थोड़ा सा, और बेसन भी कम लग रहा है तो 5 चम्मच हम पहले डाले थे और इसमें 2 चम्मच और डाल देते हैं। हीप्ड डाल रहे हैं, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के फिर हम इसे गूँथ लेते हैं। अब ये देखिए ये सारा कंबाइन हो चुका है, लेकिन इसे हम थोड़ी देर ऐसे गूँथेंगे। गूँथने से जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, वरना एकदम सख्त हो जाएगा और जब हम ग्रेवी में इसे डालेंगे तो फिर ग्रेवी को बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो थोड़ी देर तक इसे 2-3 मिनट ज़रा गूँथ लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही इसको गूँथ लेंगे। तो सकोड़े बनाने के लिए ये जो पालक और बेसन का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। और इधर ये देखिए तेल हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं सकोड़े बनाने के लिए, और इसमें काफ़ी धुआं निकल रहा है। अब तो ये जो बैटर है, पालक का घोल, छोटे छोटे पकौड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे हिला दें कढ़ाई को और इसे पलट लेंगे। जब लगे कि नीचे से पक गया है तो पलट लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा धीमी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं। और ये जो पकौड़े हैं अब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लगभग 4 मिनट लगे हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए एक बैच मेरा फ्राई हो चुका है और हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी ऊपर से क्रिस्प हैं और अंदर से ये देखिए अच्छा सा सिक गया है। 3-4 मिनट के करीब लगे हैं। तो बाकी पकोड़े भी हम इसी तरह से सेंक लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी से पालक के पकोड़े बनकर बिल्कुल चटपटे करारे। आप इसे ऐसे ही स्नैक के तौर पर चाय के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम सकोड़े बना रहे हैं तो अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम कुछ गरम मसाले लिए हैं, साबुत गरम मसाले, और ये है 8-10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 लौंग और आधी छोटी चम्मच जीरा। इसे कूट लेते हैं।
ये देखिए मोटा मोटा सा कूट कर तैयार कर लिया है। तो सेम कढ़ाई में से सारा तेल हम निकाल लिए हैं, 3 बड़े चम्मच तेल छोड़ दिए हैं हम। और इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग, कुटा हुआ अदरक लहसुन, कुटा हुआ या पिसा हुआ मीन्स पेस्ट आप ले सकते हैं। और 1 मिनट के करीब भूनेंगे जब तक कि इसके अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ना निकल जाए। और इसमें हम ये डाल देंगे जो खड़े मसाले कूट के तैयार किए हैं वो, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है गरम मसालों का, काफ़ी गर्म होता है ये, तो इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच। 2 प्याज को छीलकर पीस कर पेस्ट बना लें, ये डाल देते हैं। और ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सबको 2 मिनट के करीब भून लेते हैं जब तक जो प्याज है हमारी अच्छे से भुन जाएगी। प्याज हमारी ये देखिए भुन चुकी है और तेल ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर की ग्रेवी, 2 टमाटर का पेस्ट। और पकौड़ों में हमने नमक डाला हुआ है तो ग्रेवी के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम ले रहे हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे हम 2-3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मीन्स टमाटर हमारा पक गया है। मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच, इसी चम्मच से 1 चम्मच बेसन को पानी में घोलकर हम घोल बना दिए हैं। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए। ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो अब हम ये जो पकौड़े हैं वो डाल देते हैं। ढक्कन लगा देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए और आंच धीमी करके बस 2 मिनट हमें पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए धीमी आंच पर। और ये देखें वाह क्या कलर है। तो ठंडक में गर्मी का एहसास दिलाने वाला ये सकोड़ा गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है। इसमें हम हरी धनिया डालते हैं और गैस बंद कर दिए हम। मिक्स कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के लिए हम ये 2 कुल्हड़ लिए हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से ठेले वाले इसी में सर्व करते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं कुछ पकौड़ियाँ और कुछ ग्रेवी। दोस्तों ये इलाहाबाद में बहुत फेमस है और गर्म मसालों के कारण ये काफ़ी गर्म होता है और सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इलाहाबाद में इसे शादी ब्याह में जैसे चाट फुल्की का स्टॉल लगता है, वैसे ही सकोड़े का भी स्टॉल लगता है। लोग बहुत चाव से, बहुत प्रेम से खाते हैं इसे। तो दोस्तों इलाहाबाद के फेमस पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम सकोड़ा की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।